अरे राधा राधा जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम भगवान का जपो, तुम्हारा चिंतन सही होगा, सब सही हो जाएगा। आपसे सही कहते हैं, हर समय ऐसी मस्ती रहती है। हमारे तो ऐसे प्रीतम है दो दो, विहरत दो प्रीतम कुंज, जो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, सर्वलोक अध्यक्ष है, सब कुछ। हमारे हृदय में कैसी फूलन होगी, कैसे जान सकते। हमें हंसना है तो अपने प्रभु में हंसना है, रोना है तो अपने प्रभु में रोना है। हमें अगर विषय सेवन करना है तो अपने प्रभु में सेवन करना है, प्रभु में। प्रभु से बिलग नहीं, प्रभु से बिलग कुछ नहीं, प्रभु को साथ लेकर प्रभु में ही। कैसे? पानी पीना है तो प्रभु को पवा के, भोजन पाना है तो प्रभु को पवा के, वस्त्र धारण करना है तो प्रभु। जो कुछ पहले आप देखो, आप पाओ, आप भोगो, हम तो प्रसाद भोगता है। हंसी दिल लगी साधक को नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि रजोगुण से युक्त होकर विकारग्रस्त हो जाती है। जो हंसी मजाक करता है वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की, जब काम हो जाता है ना, तब एक अलबेली मस्ती आती, फिर तो आप समझ ही नहीं सकते कि संसारिक है कि सिद्ध है। अलबेली मस्ती आती, हमने सिद्धों को देखा। चैनपुर में संत भगवान आए थे कि उनके एक चेला सौरवता और वो लिए बैठे रहते, तो फौरन पान लगा दियो, बादशाह बादशाह। अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों की तो आप जान ही नहीं सकते कि ये संत है, उनकी ऐसी लीलाएं विचित्र होती है। हंसी मजाक दिल्लगी, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक नहीं, तब तक नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, बहुत बात, हंसी मजाक, खूब डट के नींद, इसी पर पूरा जीवन लगाया गया है, नींद नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात। जब हमको पता है जाना है तो जितना कमा ले उतना कमा ले। किसके लिए? इस जगत के लिए। अब हमारे लिए राधा राधा जो रटते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अधिक से अधिक जगो और जग कर भगवान नाम स्मरण करते हुए सबका मंगल करो, सबको आनंद प्रदान करो। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं, उतना डालो जितने से डट के भजन हो। यह घाटी नीचे माटी, यहां से 2 अंगुल जीभ का केवल स्वाद है, आ गया कोई स्वाद नहीं, नीचे तो सब मलमूत्र बन जाएगा। होश में खाओ, उसी समय संयम में भोजन ग्रहण करो। इतना ना पाओ कि प्रमाद स्थिति आ जाए, भजन छूट जाए। थोड़ा भूखे रहो, रूखा सूखा पाओ, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो। देख पर आई चूपरी मत ललचावे जीव, चूपरी पाओगे तो चुपर जाओगे। संसार का माया मल तुम्हारे मन के ऊपर चुपर जाएगा, फिर नहीं निकल पाएगा। ये सूखा खाओगे मन सूखा हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा, भजन में डूब जाओगे। निद्रा, नींद बहुत आनंद का विषय है, अपने अभ्यास में आ जाओ। ये हमने बचपन में पढ़ा था। कृष्णानंद स्वामी एक थे महापुरुष, उनके वाक्य थे कि भोजन और नींद इन 2 को अपने कब्जे में किया जा सकता है। एक कवल 1 सप्ताह में घटाओ, महीने में 4 कवल घटाओ, जितना पाते हो। बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा और आप जीत जाओगे। रोज आप अपनी नींद को 1-1 मिनट कम करो, आप शून्य पे पहुंच जाएंगे। कई दिन न सोने पर भी कोई परेशानी नहीं। अभ्यास योगी युक्त है, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, पूरे जीवन की बातें बता रहा हूं। नींद पर अगर कब्जे में आप उसको नहीं लिए, भोजन पर अपना कब्जा नहीं किए, विषय भोगों पर कब्जा नहीं किए, तो मतलब क्या रह गया? फिर साधुता क्या रह गई? फिर तो खाओ पियो, मौज लो, मस्ती लो, इसके बाद नरक जाओ। भगवत मार्ग के पथिक होकर के मौज मस्ती किसमें है? जनमन रंजन भगवान है हमारे। भगवान की लीला कथा, भगवान के नाम गुण रूप में आनंद लेना, ये मस्ती है। हंसी मजाक भगवान में, और जगत प्रीति बिल्कुल नहीं।
हमारा काम कैसे चलेगा? एक आए इंजीनियर से, गुरुजी को एक कागज में लिख के बोले ये क्या है? बोले नंबर है। किस लिए? बोले जब कभी आवश्यकता हो तब लगा लेना, हमारा नंबर, हम तुरंत सेवा में उपस्थित होंगे। उनका अभी तक तुम ही सेवा करते रहे हो, तुम्हारे नंबर से हमारा चलता है। फिर किशोरी जी का नंबर रखना कि तेरा नंबर रखना? किशोरी जी के पाले, उनके पोषे, उनके संभाले, हमें किसी के नंबर की जरूरत नहीं, किसी के नंबर की जरूरत नहीं है। हमारी श्री जी का नंबर जानते हो क्या है? दैन्यता। दीन होकर पुकारा, सीधे उत्तर मिलेगा। श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा, इधर बोलो उधर उत्तर आएगा। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनाग। हो गई बात श्री जी से। श्री जी कहीं दूर थोड़ी है, श्रवणेन्द्री दूर है, श्री जी नजदीक है, बहुत नजदीक श्री जी। बस दैन्य आ जाए और अपनापन आ जाए, मेरी स्वामिनी जू, मेरी महारानी जू। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, 5 में साधु साधक गृहस्थ उपासक इन 5 पर दृष्टि डाले, सब बात बन जाएगी। फिर सुन लो, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात, ये 5 बातें, इनको संभालो। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। बाबा कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े नए नए पंथ चलाए जा रहे हैं, नए नए ग्रंथ बनाए जा रहे हैं। अरे ये 4 दिन की बातें, नए नए ग्रंथ बना रहे हैं, नए नए पंथ बना रहे हैं। जो आचार्य महापुरुषों ने पंथ बनाया, क्या उससे तृप्ति नहीं हो रही है? ये सब नाटकबाजी है जो नष्ट करने वाली है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मिलित, जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा। अगर शास्त्र सम्मिलित नहीं है, मनमानी है, तो फिर नहीं। मनमानी तिलक, मनमानी आडंबर, मनमानी छूछा, मनमानी आचार्य परंपरा। तुम किस परंपरा के हो? तुम्हारे आचार्य ने तुमको यही दिया है? प्रश्न उत्तर करो, अभी सब खत्म। आजकल नए नए ग्रंथ बन रहे, नए नए पंथ बन रहे, सब जो आचार्य परंपरा से तत्काल सिद्ध, गुरु परंपरा से 20 वर्ष चला जाता है, तब बात समझ में आती है परमार्थ किसे कहते हैं, या तत्काल सिद्ध। ऐसे लोग खुद नष्ट होते हैं और जो उनके अनुयायी हो जाते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। आप गए और औरो घाले जे कौ सतमार्ग प्रतिपाले। अध्यात्म प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक आध्यात्मिक सत्य गुरु नहीं मिलेगा तब तक अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। अगर गृहस्थ है, एक पत्नी व्रत रखे, ब्याह हो गया है तो बस अपनी पत्नी से संबंध, ब्याह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी रहो। तुम्हारे प्रारब्ध में विषय भोग नहीं बधा, ये तो सौभाग्य का विषय है, ब्रह्मचारी रहो। और ब्याह हो गया है तो एक पत्नी व्रत रहो और शुद्ध जीविका अर्थात धर्म पूर्वक कमाई और नाम जप, इससे वो सिद्ध हो जाएगा गृहस्थ। विरक्ति के लिए बता, अध्यात्म विद्यावान महापुरुष का आश्रय लेकर उनके अनुसार चले। भगवती अंबा बहुत जल्दी बुद्धि को माया मुक्त कर देती हैं यदि उनका आराधना की जाए। इसीलिए जानकी जी ने भी आराधना की, रुक्मिणी जी ने भी आराधना की, बड़े बड़े जितने महान उपासक है सबने, गोपी जनों ने भी आराधना की अम्बा जी की, कात्यायनी अम्बा की। अम्बा की आराधना बुद्धि को शुद्ध करके प्रभु में बहुत जल्दी लगा देती, क्योंकि स्वयं महामाया है, अपना आवरण हटा लेती है। राधा बाबा ने भी आद्याशक्ति भगवती की उपासना की, जिससे वो भाव देश में आगे बढ़े। तो हम ये कहते हैं जो कायर लोग इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, ये क्यों नहीं पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का? इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, धन मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। जो
दुर्गा दैवी शक्ति की आराधना करता है, वो ब्रह्मांड को चीर कर जहां चाहे वहां जा सकता है। आद्या शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और इसका खुद का अनुभव है। बच्चापन में इसी के अंबा जी की आराधना हुई। मैं कहता हूं कि 50 लाख गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान करो, अगर तुम्हारे सामने भगवान प्रकाशित ना हो जाए तो मुझे कहना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, गुरु प्रदत्त और गायत्री अधिकार हो तुम्हें तो 50 लाख मंत्र गायत्री का अनुष्ठान करो। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, तो 24 दूने 48, मतलब लगभग 2 के ऊपर थोड़ा, 2 पुरस्चरण। जब के देखो अपने लोगों को जब पुरस्चरण दिया गया था तो खड़े होकर के जप होता था, क्योंकि बैठने से नई अवस्था थी, तो नींद का आवेश ना आ जाए, कहीं त्रुटि ना हो जाए अनुष्ठान में। तो 108 कुशा का मुट्ठा पवित्री, चोटी पे पवित्री, और यज्ञोपवीत सूत का और मूंज का आसन, कभी आसन में बैठकर कभी खड़े होकर बस गायत्री अनुष्ठान। कह रहे 50 लाख जप के देखो, अगर भगवान का प्रकाश सामने ना हो जाए तो कहना। एक बार लोगों ने मुझसे पूछा कि ये गायत्री मंत्र सबको ही जप सकता है क्या? हमने कहा जिसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं वो नहीं जप सकता। जिसे वेद पर अधिकार नहीं उसको अधिकार नहीं। इन मंत्रों को अधिकारानुसार प्राप्त किया जाता है, फिर उससे सिद्धि होती, मनमानी थोड़ी होती, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कहीं भी कपड़े में लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी, अब तो ऐसे लोगों की बुद्धि मारी गई है कि अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य पूर्ति के लिए मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। कपड़े में लिखा हुआ, थैले में लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ, पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ, द्वादशाक्षर मंत्र लिखा। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपने व्यापार के लिए भगवान नाम का दुरुपयोग करते हो, भगवत रूप का, और सनातन धर्मावलंबी कहलाते हो, अपने इष्ट का अपमान करते हो। महापुरुष के वचन है, उनके अनुसार कह रहे हैं। जहां नाम जप नहीं है, मंत्र मर्यादा के अनुसार दिया जाता है। ऐसा थोड़े सब मंत्र के अधिकारी हैं, नहीं, अधिकार के अनुसार। आरत अधिकारी जब पावई गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई। तो मैं ये कहता हूं कि भजन का प्रभाव, सबका अधिकार है नाम जप करने में। मंत्रों में तो अधिकार देखा जाता है, लेकिन नाम जप में सबका अधिकार। ऐसा नाम जप करो रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाए, जगत पावन करने वाले बन जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। कोई भी हो, अहोवत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि का नाम विराजमान है। पहले साधु ऐसे नहीं बन जाते थे। अगर कोई भी साधु, पूज्य बाबा कह रहे, मनमानी भेष धारण करने वाले, पूछा जाता था उससे, अगर वो सही गुरु परंपरा से नहीं है तो पिटाई करके कपड़े उतार लिए जाते थे। साधु ही उतार लेते थे कि तुम साधुओं की बदनामी करोगे, तुम सच्चे साधु नहीं हो, सच्चे परमार्थ के पथिकों से नहीं जुड़े हुए हो, तो तुम कुमार्गामी वृत्तियां धारण करोगे। तो ऐसे गुरु परंपरागत। अब जिसको देखो वही सन्यास वेश धारण किए घूम रहा है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, ना कोई गुरु परंपरा से मतलब है। ना एक हितधाम में आए थे, सन्यास वेश लिए, मतलब लाल भगवा वस्त्र धारण किए थे, खड़े हुए। उनका हमारा प्रश्न है कि हम आपसे शरणागति लेना चाहते हैं। तो उनका आप तो सन्यासी है। उनका नहीं, हमने किसी से लिया नहीं, स्वयं पर। हमका महत अपराध कर रहे हो। ये वस्त्र ऐसे अपने आप पहन लिए जाते हैं, अपने आप मनमानी किया जाता है, और वो शुद्ध संत जैसे पूरा वेश, पूरा शुद्ध संत जैसे। अभी तक तुमने दीक्षा ही नहीं ली हो, इतना वेश, इतना ऐसे मनमानी नहीं। एक कदम भी गुरु परंपरा के बिना नहीं चला जाता। आचार्य परंपरा, भगवान स्वयं आचार्य रूप में अवतरित हुए। मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए। महाराज जी, धामवास कैसे सफल होता है? जो विरक्त है
हर समय नाम जप करे, मंत्र जप करे, भिक्षान्य आकाश वृत्ति से जिए और पंचकोशी परिक्रमा करे धाम की। अगर समय मिले तो परिक्रमा करे, भिक्षान्य आकाश वृत्ति से जिए, हर समय नाम जप या मंत्र जप करे, और जो सन्यास के नियम बताए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करे। भूमि शयन, रज के पात्र में पाना, अपना आसन, अपना बासन, ये ना तो किसी के पात्र में पाना, ना तो किसी को अपने पात्र में पाने देना, ना किसी के आसन में बैठना, ना किसी को अपने आसन में बैठने देना गुरु के सिवा। नित्य नियम दिनचर्या पाठ जो जप वो बस उतने में ही अपने को रमे रहना है। अब तो संसार में देखते हैं कि कोई भगवान का भय ही नहीं मान रहा, दिनों दिन अवनति होती जा रही है। जो महात्मा और ईश्वर का भय नहीं मानता है वो नष्ट हो जाता है। जीव निर्भय तब तक नहीं होता जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जो भय छोड़ दे ईश्वर और गुरु का तो पाप, घोर पाप करने लगता है। यदि ईश्वर का भय बना है या संत का भय बना है तो फिर वो निकल जाएगा, संसार समुद्र से निकल जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं। पहला प्रवाही, दूसरा कर्मी, तीसरा भक्त और चौथा ज्ञानी। प्रवाही बहे चले जा रहे हैं, जब जैसा मन में आया राग द्वेष काम क्रोध लोभ बहते चले जा रहे हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, शास्त्र संत कोई मतलब नहीं। ये प्रवाही हैं, ये बार बार जन्मते मरते रहेंगे, नरक स्वर्ग ऐसे घूमते रहेंगे। कर्मी, जिनको ज्ञान है इस बात का कौन सा अनुष्ठान कौन सा फल देता है, उसके अनुसार वो कर्म करते हैं, धर्म पूर्वक कर्म करते हैं। वो केवल फल की प्राप्ति की चाह से, उन प्रवाही से तो ये ठीक ही है। तीसरा होता है भक्त, जो केवल भगवत प्रेम के लिए समस्त आचरण करता है। जो भी चेष्टाएं हो रही उसका फल उसे प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए। ना इनका संसार में राग होता है, ना द्वेष होता है, ना इनको दुख की कोई परवाह होती है, ना सुख की परवाह होती है। इनके रात दिन एक ही बात लगी रहती है, रोना और प्रभु से और रोना, मांगना। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। हा कृष्ण हा राधा, रात दिन ऐसे रुदन करना। ये होते हैं भक्त। और ज्ञानी, ज्ञानी में राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रहती, अहमता ममता ही नहीं रहती, एक अपने के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं, तो किसी को नमस्कार प्रणाम कुछ व्यवहार ही नहीं होता। ऐसे ज्ञानी मिलना, ऐसे भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। महापुरुषों के वचनों को सुनो, उनको मनन करो और अपने आचरण में उतारो।